औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आजकल करंट टॉपिक चल रही है, कंप्यूटर खोलते, फ़ोन खोलते, व्हाट्सअप खोलते, फेसबुक खोलते, वक्फ अमेंडमेंट बिल रिजेक्ट करो, वक्फ अमेंडमेंट बिल एक्सेप्ट करो। आखिर व्हाट इज़ वक्फ? मैं ये आपसे सवाल करना चाहूँगा कि वक्फ का मतलब क्या है, वक्फ मंशा क्या है, उसका पर्पस क्या है वक्फ का। मैं और एक बड़ा सवाल करना चाहूँगा कि आज तक वक्फ के लैंड से कोई गरीब को फ़ायदा हुआ क्या? कोई गरीब को लीज पे जो है सो प्रॉपर्टी मिली क्या? कोई गरीब को बीमारी को पैसे मिले क्या? हाँ, ये जितने हैं पूरे लुटेरे, वक्फ के लुटेरे बैठे हुए, क्रीम ऑफ द सोसाइटी बोल लेते हैं अपने आप को। मैं उंगलियों पे गिना देता हूँ, शहर के जो बड़े बड़े लोग क्रीम ऑफ सोसाइटी बोलते हैं, सब में बड़े वक्फ के चोरां, डाकुआं, बट्टेबाजां, लुटेरे। तो कम से कम अगर गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल लेंगी तो इसमें अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी आ जाएंगी। वंस अकाउंटेबिलिटी कम्स, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप वक्फ के बोर्ड को जाके एक आरटीआई में डालिए, आज के जो हालात है वक्फ बोर्ड के, एक आरटीआई में डालिए, आपको आरटीआई 1 साल तक आपको रिप्लाई नहीं देते लोग। खजात का दफ्तर बना हुआ है, वहाँ से फाइल वहाँ फेंकते, यहाँ से फाइल वहाँ फेंक देते, कोई उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पुरसा निहाल नहीं है। ये एक आरटीआई का आपको 1 साल तक आपको जवाब नहीं मिलता। तो ऐसा वक्फ बोर्ड जो है सो जो चल रहा है, ऐसा चलने से नहीं चलना अच्छा है। कम से कम गवर्नमेंट तो भी अकाउंटेबिलिटी होती। आप कोर्ट में तो खींच सकते हो उन लोगों को, यहाँ पर कोई पुरसा निहाल नहीं है, बेवा की फरियाद कोई सुनता नहीं बोलते ना, वैसी वक्फ की जो है सो कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। जितने भी चोरा लुटेरे जो है सो पेट भर ले रहे, अपना पेट भर ले रहे, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज पे बकरों के फार्मा, कुत्तों के फार्मा, घोड़ों के फार्मा डाल रही, बड़े बड़े दरगाहों की वक्फ ज़मीनों पे कुत्ते पाल रही। आपको मैं अगर नामों से बोलूँगा परेशान हो जाएंगे आप। शहर के क्रीम ऑफ द सोसाइटी बोलते, गेस्ट हाउस बना रहे वक्फ के लैंड पे, बाप का माल है, अल्लाह की जायदाद है। अरे अल्लाह की जायदाद की हिफाजत करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ होता, हर मुसलमान का फ़र्ज़ होता। एक इंच की भी अगर वक्फ की लैंड आप कब्जा करेंगे तो मरते पहला सवाल आपका वही होगा, क्या तेरे पास कोई दूसरा धंधा नहीं था कि तू वक्फ लैंड को कब्जा करा? क्या अल्लाह की जायदाद ही मिल गई हिंदुस्तान में, दुनिया में, जो वक्फ की जायदाद को कब्जा करके अपना पेट पाल रही, अपने आल औलाद को खिला रही? बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ वक्फ अमेंडमेंट बिल इज़ नॉट बैड। अगर वो आता है तो ये असल ये जो चोरा, ये जितने पुकार रहे हैं चोरा, लुटेरे, बट्टेबाजा, वक्फ का इनका धंधा बंद हो जाता, इनका कारोबार बंद हो जाता, इनके पेट पे लात पड़ता बोल के वो रिजेक्ट कर दो या रिजेक्ट कर दो। अरे तुम्हारे को अगर इंटरेस्ट होता तो तुम बरस से वक्फ बोर्ड में क्या करें? वक्फ को क्या फ़ायदा, इससे फ़ायदा पहुँचाए? आप कुछ नहीं पहुँचाए, आप अपना पेट भर लिए, हर जगह वक्फ की लैंड कब्जा करके बैठे हुए आप, बड़े बड़े इमारतें बना लिया आप, बड़े बड़े लोगों के जो है 400-500 करोड़ की प्रॉपर्टी। जब भी कोई वक्फ का मेंबर बनता, चेयरमैन बनता, करोड़ों रुपए लेके जो है सो आता, करोड़ों रुपए लेके जाता। ये है मुसलमान के वक्फ प्रोटेक्शन। आज मैं वक्फ प्रोटेक्शन एक्ट कमेटी का मेंबर हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह चाहा तो हमारे जो मीटिंग्स हो रहे हैं कलेक्टर के साथ, अब हम बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं जो भी लैंड ग्रैबर्स से। अरे क्या फ़ायदा हो रहा वक्फ को बताइए? कोई किराएदार वक्फ को किराया दे रहा है क्या? बताइए आप मेरे को। हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए किराया बाकी है, बाप की जायदाद है, बैठ के खा रहे हैं, वक्फ को नुकसान पहुंचा रहे हैं आप, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वक्फ को किराया तक नहीं दे रहे आप, फिर आप बोल रहे हैं मैं वक्फ प्रोटेक्शन, मैं वक्फ का लैंड का वो हूँ, मेरे को अमेंडमेंट बिल रिजेक्ट करना है। क्या फ़ायदा है आपको? आपकी आने वाली नस्लें को जो है सो आपसे पूछेंगी, आपके गिरबान पकड़ लेंगी कि आपको अल्लाह ताला ने सलाहियत दिया था, आपको यही है क्या? वक्फ की जायदाद खाना है क्या आपको? अरे यार वो बहुत बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं आप लोग। ये बड़े बड़े लीडरों को, सियासी लीडरों को, जो वक्फ के लीडर है, लुटेरे, जो सब मिलके नीचे से लेके ऊपर तक मिलके वक्फ के जायदाद खा लिए। हर हुकूमत में हुआ ये, कांग्रेस से लेके, टीआरएस से लेके, टीडीपी से लेके, हर हुकूमत में वक्फ की जायदाद खाए। आखिर कब तक ये? बहुत बुरा हो रहा है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ वक्फ अमेंडमेंट बिल आएगा तो कम से कम ये चोरियाँ, बट्टेबाजी के धंधों के जो सो अपने लोग 99% अपने लोग इन्वॉल्व है। मुसलमान ही खाता वक्फ की लैंड, कोई हिंदू खाते हुए सुने आप? लीज पे लेते हैं, वो देने वाले भी मुसलमान है, हिंदू को भी। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ वक्फ अमेंडमेंट बिल आएगा तो आप लोगों के लिए आपकी प्रॉपर्टी सेफ होंगी, वरना फिर जो बची खुची प्रॉपर्टी है वो भी ये जो कुत्ते कोयले जो लपटे हुए हैं पीछे, अब जो परेशान है, अरे पेट पे लात पड़ जा रहा, कैसा होगा, हमारा कारोबार बंद हो जाएगा, धंधा बंद हो जाएगा बोल के अमेंडमेंट बिल को जो है सो रिजेक्ट करो। खुदा हाफिज। जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।